ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 21 साहस जुटाएं, औचित्य अपनाएं। भय हमारी स्थिरता और प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। कितने ही काम ऐसे हैं जिन्हें बहुत आसानी से किया जा सकता है, पर भावी कठिनाइयों, असुविधाओं और अवरोधों की मिथ्या कल्पना करके हम आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं करते और उस लाभ से अकारण ही वंचित रह जाते हैं जो सहज ही उठाया जा सकता था। आंतरिक दुर्बलता का बड़ा प्रमाण मनुष्य की भीरुता है और कायर मनुष्य उनसे अकारण डरता है। जिन बातों का हंसते खेलते सामना किया जा सकता है या सहा जा सकता है, उनकी भयावह कल्पना गढ़कर डरपोक व्यक्ति राई को पहाड़ बना देता है और फिर उस स्वनिर्मित भूत से डर डर कर प्राण सुखाता चला जाता है। भीरुता एक मानसिक रोग है और वह इतना कष्टकारक है कि ज्वर, दस्त, खांसी, दमा आदि की अपेक्षा शरीर को कहीं अधिक क्षति पहुंचाता है। मन तो उसके कारण हर घड़ी उद्विग्न रहता है। ध्यान से देखा जाए तो राय रत्ती भर होती है और वह आशंका मूर्तिमान हो जाए तो उससे उतनी विपत्ति नहीं आती जितनी की कल्पना की गई थी। हमें शारीरिक रुग्णता और दुर्बलता की तरह ही मानसिक दुर्बलता से बचना चाहिए। काया कष्ट अपने अंग की पीड़ा को देखकर समझा जाता है। मानसिक अस्वस्थता की परख इस आधार पर करनी चाहिए कि हमें कहीं कायरता और भीरुता ने तो नहीं आ घेरा है। भविष्य की अशुभ कल्पनाएं करके कहीं अपना चित्त विक्षुब्ध या उद्विग्न तो नहीं बना रहता। यदि ऐसा हो तो हमें अपने आप की भर्त्सना करनी चाहिए और उन बहादुरों के साथ तुलना करनी चाहिए जिनने भयंकर विपत्तियां सामने आ खड़ी होने पर संतुलन नहीं खोया और साहस पूर्वक सामना करके अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। अवरोध हर कार्य में आते हैं। प्रगति का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां सहज ही अभीष्ट उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हों। किसी वर्ग के मनुष्य ऐसे नहीं हैं जिनमें केवल सज्जनता ही भरी पड़ी हो। घटनाक्रम अपनी इच्छानुकूल हो ऐसा नियम इस सृष्टि का नहीं है। प्रतिकूलताओं और विपरीतताओं से टकराकर अपने लिए रास्ता बनाने की प्रक्रिया हर अग्रगामी को अपनानी पड़ती है। दुर्जनों को सज्जन अनायास ही नहीं बना लिया जाता, वरन
उन्हें बार बार नरम गरम करना पड़ता है। उनके आतंक की उपेक्षा करके साहस पूर्वक उन्हें यह बताना पड़ता है कि उन्हीं की मर्जी सब कुछ नहीं। न्याय और औचित्य का भी कोई स्थान है। आतंक की व्यर्थता और औचित्य की समर्थता अनुभव कराए बिना दुर्जनों को रास्ते पर लाने का और कोई मार्ग नहीं है, पर इस पर केवल साहसी ही चल सकते हैं। डरपोक तो अपनी कायरता को भाग्य के पर्दे में छिपाकर रोते कलपते रहते हैं। प्रतिकूल को अनुकूलता में बदलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। निर्धनता को संपन्नता में बिना कठोर श्रम किए कैसे बदला जा सकता है? दुर्बल शरीर को परिपुष्ट बनाने के लिए स्वास्थ्य साधना करनी पड़ती है और अशिक्षित अविकसित मस्तिष्क को विद्वानों मनुष्यों जैसा सुविकसित बनाना हो तो मनोयोग पूर्वक अध्ययन के तप में संलग्न होना पड़ता है। जिसके भीतर से इस प्रकार का पराक्रम करने की हिम्मत न उठती हो, उसके लिए सफलता और संपन्नता के सारे द्वार सदा के लिए अवरुद्ध ही पड़े रहेंगे। ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करने को खड़े होते हैं। कहावत है कि हिम्मत वाले के लिए पहाड़ रास्ता देते हैं। मानवी अंतरात्मा में अपार शक्ति के स्रोत और सामर्थ्य के भंडार भरे पड़े हैं, पर इन्हें जगाने के लिए साहस का संबल चाहिए। संसार के अगणित महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि जन्मजात सिद्धियां साथ लेकर कोई नहीं आया। हर एक को कठिन परिस्थितियों से धैर्यपूर्वक स्वयं लड़ना पड़ा है और अपने लिए अपने हाथों स्वयं रास्ता बनाना पड़ा। अपनी मंजिल अपने पैरों चलनी पड़ती है। दूसरों ने तभी सहयोग दिया है जब देख लिया है कि इसमें बहादुरी कम नहीं। जब लोग किसी में कायरता को भरी देखते हैं तो सहज ही अनुमान लगा लेते हैं कि इनकी नाव पार पहुंचने वाली नहीं। डूबने वाले के साथ कौन अपनी कीमती सहायता डुबोना पसंद करेगा? ऐसे लोगों को हर दिशा में असहयोग ही मिलता है। यद्यपि इस संसार में उदार सहायता की कोई कमी नहीं है। अपने भीतर अनेक दोष दुर्गुण भरे पड़े हैं। यदि उन्हें जैसे का तैसा पड़ा रहने दिया जाए, उखाड़ने की हिम्मत न की जाए, तो निश्चय ही अपना व्यक्तित्व औंधा और ओछा ही बना पड़ा रहेगा। इसे बाजार में कौड़ी मोल भी कोई नहीं खरीदेगा। शोषकों का एक विशाल घेरा अपने चारों ओर घिरा पड़ा है, जो उचित अनुचित लाभ ही पूरा लेना चाहते हैं, पर बदले में सहानुभूति
तथा कृतज्ञता तक व्यक्त करना नहीं चाहते। इनके चंगुल में यदि ऐसा ही फंसे पड़े रहे तो हाड़ मांस कुछ बचने वाला नहीं है। औचित्य का प्रतिपादन और अनीति का प्रतिरोध यदि न किया जाए तो फिर न्याय की आशा नहीं रखनी चाहिए और अपने आप को उस शोषण में ही गलाने के लिए तैयार करना चाहिए। यदि न्याय और औचित्य की आकांक्षा हो तो अपनी कठिनाई को साहस पूर्वक कहना चाहिए, कहना ही नहीं सुधार के लिए अड़ना भी चाहिए। परिवर्तन इसी क्रम से होते रहे हैं, आगे होंगे, पर यह है हिम्मत वालों का काम। कायर तो कोल्हू में पीलने वाले तीलों की तरह अपनी हड्डी पसली के तेल निकलवाने के लिए ही जन्मे मरते हैं। भाग्य भी केवल बहादुरों की सहायता करता है। कायरों की बात सुनने की शायद उसे भी फुर्सत नहीं। नैतिक अनाचार, राजनैतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों का एक चक्रव्यूह सा बन गया है। उसे तोड़ा न जाएगा तो हम सब रोते कलपते ही दिन गुजारेंगे। हिम्मत न जमी, अनौचित्य का प्रतिरोध न किया गया तो यह सघन अंधकार ऐसे ही हजारों वर्षों तक चलता रहेगा। घर परिवार के लोगों को अपने अपने कर्तव्य पालने के लिए इंगित न किया गया तो उसी में इतनी अवांछनीयता जम जाएगी कि दम घुटने जैसी स्थिति को वहन करना कठिन हो जाएगा। हर अवांछनीय स्थिति बदली जा सकती है, पर उसके सुधार और प्रतिरोध की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। प्रचलित ढर्रे को बदले बिना अपना वर्तमान माया मोहनिष्ठ जीवन उत्कृष्टता और आदर्शवादिता के अनुरूप न ढाला जा सकेगा। शरीर की आदतें, मन की अभिरुचि, तृष्णा, वासना में डूबी पड़ी गतिविधियां जीवन की बर्बादी ही करेंगी। आत्मिक उत्कर्ष के लिए कुछ नया ढर्रा, कुछ नया क्रम, कुछ नई रीति नीति अपनानी पड़ती है। इससे अपने को भी अनोखा सा लगता है और घर वाले भी व्यंग विरोध करते हैं। यदि उस परिवर्तन के लिए साहस न जुटाया जाए तो वही पुराने ढर्रे की अस्त व्यस्त जिंदगी जीनी पड़ेगी। मस्तिष्क में न जाने कितने प्रकार के असंबद्ध, अनर्गल और अनुपयुक्त विचार चिरकाल से ऐसा अड्डा जमाए बैठे हैं कि अब उनके प्रति मोह और पक्षपात तक जुड़ गया है। यह सूझता तक नहीं कि इनमें कुछ अनौचित्य भी हैं। दूसरों को जिस ढर्रे पर चलते देखते हैं उसी पर चलने की अपनी भी इच्छा होती है। उचित अनुचित का वर्ण भेद कौन करे? जो चल रहा है वह उचित है
इस मानसिक आलस्य ने हमारी मनोभूमि का अधिकांश भाग मूढ़ता एवं अविवेक भरे विचारों से ही घेर लिया है और हम ऐसी रीति नीति अपनाए रहते हैं जो अपने को ही भले अच्छी लगें, पर हर विचारशील उसे अशोभनीय और अग्राह्य ही प्रतिपादित करेगा। यदि औचित्य और न्यायपूर्ण मान्यताएं अपनानी हो तो निरक्षीर विवेक की नीति अपनानी पड़ेगी और जो अनुपयुक्त हैं उसे छोड़ने और जो उपयुक्त हैं उसे ग्रहण करने का साहस जुटाना पड़ेगा। हिम्मत एक आध्यात्मिक गुण है, सो हर प्रगतिशील के लिए उसे अपनाना ही उचित है। हम अपने स्वरूप को समझें, निर्मल रहें, प्रगति के लिए पुरुषार्थ करने और अनौचित्य से जूझने के लिए साहस पूर्वक कटिबद्ध हों तो इसी में अपनी महानता है। प्रश्न 1. भय हमारी प्रगति में किस प्रकार बाधक हैं? 2. क्या भय की निरर्थक कल्पना करके मनुष्य अपना अहित कर रहा है? 3. अवरोध हमें किस प्रकार सज्जन बनाते हैं? 4. प्रतिकूलता को अनुकूलता, निर्धनता को संपन्नता में बदलने के लिए कौन से प्रयत्न करने पड़ते हैं? 5. हिम्मत वाले की सभी कोई सहायता करते हैं, किस तरह? 7. मनुष्य क्या प्रयत्न न करें तो ओछा का ओछा बना रहेगा? 8. अवांछनीय स्थितियां किस तरह बदली जा सकती हैं? 9. हिम्मत क्या है? इसे अपनाने से क्या लाभ होते हैं? 10. किस दुश्मन ने हमारी मनोभूमि का ढांचा ही बदल दिया है? पाठ 21 समाप्त।